नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहाँ पर 5 साल से चल रही है। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा ने राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को पार्टी में शामिल कराकर मास्टर स्ट्रोक चलाया था। भाजपा को पूरी उम्मीद थी कि उनके पार्टी में शामिल होने से बीजेपी को फायदा होगा। ऐसे में अब कोल्हान के सभी 14 सीटों पर नामांकन हो चुका है। इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है, जिसमें चंपाई सोरेन का विधानसभा सीट सरायकला और उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन का सीट घाटशिला भी शामिल है। चंपाई सोरेन पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं उनके खिलाफ झामुमो के गणेश माली को उतारा है। हालांकि इस सीट पर चंपाई सोरेन का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। चंपाई सोरेन गणेश माली को पूर्व में कई बार हरा चुके हैं। हालांकि इस बार समीकरण अलग है। पहले चंपाई सोरेन झामुमो के टिकट से लड़ते थे और गणेश माली बीजेपी के टिकट से, लेकिन इस बार दोनों पार्टी बदल दिया है। चंपाई सोरेन बीजेपी और गणेश माली झामुमो का दामन थामकर मैदान में उतर चुके हैं। वहीं चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन घाटशिला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उसी सीट से झारखंड सरकार के मंत्री रामदास सोरेन मैदान में हैं। ऐसे में इस सीट पर कड़ी मुकाबला बताया जा रहा है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि चंपाई सोरेन जब दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुए थे तभी उनका डील तय हो गया था। चंपाई सोरेन ने कोल्हान में 3 सीटें मांगी थी और तीनों पर जीत दर्ज करने का भरोसा दिया है। इसमें एक सीट चंपाई सोरेन, दूसरा सीट उनके पुत्र और तीसरा सीट खरसवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे सोनाराम बोदरा की सीट है। इसके अलावा कोल्हान के दूसरे सीटों पर भी चंपाई सोरेन की अच्छी पकड़ मानी जाती है। कोल्हान प्रमंडल में कुछ 14 सीटें हैं। वर्तमान समय में सभी सीटें झामुमो गठबंधन के पास है, जबकि राज्य में सरकार बनने के लिए कोल्हान क्षेत्र से सीटें जीतना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि झारखंड की सत्ता का रास्ता कोल्हान से होकर ही गुजरता है। ऐसे में सभी पार्टियों के लिए कोल्हान काफ़ी अहम माना जाता है। इसी का नतीजा है कि बीते 1 माह के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 11 बार कोल्हान का दौरा किए हैं। झामुमो नेता का कहना है कि पहले पार्टी में चंपाई सोरेन थे। उनके कोल्हान क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कोल्हान टाइगर का नाम पड़ गया था, लेकिन अब उनके बीजेपी में जाने से झामुमो क्षेत्र में कमजोर पड़ गया है। इसी का परिणाम है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस क्षेत्र में विशेष फोकस है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से कोल्हान में पार्टी को जरूर लाभ मिलेगा। चंपाई सोरेन का सीट सरायकला विधानसभा पर बीजेपी हमेशा से हारती रही है, लेकिन इस बार जीत निश्चित मानी जा रही है। इसी तरह और भी कई सीटों पर बढ़त दिलाने की बात कही जा रही है। If you like this video, like, subscribe and comment.